पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारतीय टैंकों ने उगला लोहा, फाइटर प्लेन ने आसमान से बरसाए बम, फाइटर ड्रोन और ध्रुव हेलीकॉप्टर ने भी दिखाया दम। पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखा तकनीक और ताकत का तालमेल। दोस्तों, राजस्थान से लगती पाकिस्तान की सीमा पर इन दिनों हलचल तेज हो गई है। वायुसेना और थल के इस बढ़ी हुई हलचल से पाकिस्तान के सांसें थम गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर भारत के तोप और टैंक लोहा उगल रहे हैं। फाइटर प्लेन और अटैक हेलीकॉप्टर बम बरसाकर पाकिस्तान की नींद हराम कर रहे हैं। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की तकनीक और ताकत का तालमेल देखकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाक सेना इन आवाजों से इतनी दहल चुकी है कि उसे डर है कि भारत की फौज पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। दोस्तों, इस वक्त राजस्थान से लगते पाकिस्तान सीमा पर सेना की हलचल तेज है। यहां सेना के सबसे घातक हथियारों का जमावड़ा लगा हुआ है। टैंक बिना रुके गोला बरसा रहे हैं, फाइटर प्लेन लगातार आसमान के चक्कर लगा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, सेना के अटैक ड्रोन लगातार अपनी आंखें दुश्मन पर गड़ाए हुए हैं। ये सब देखकर पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। वैसे नींद केवल पाकिस्तान की ही हराम नहीं हुई है, बल्कि चीन परेशान है कि आखिर राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से लगी सीमा के पास ऐसा क्या हो रहा है जो भारतीय सेना ने अपने हथियारों का जमावड़ा लगा दिया है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के थार का रेगिस्तान भारतीय सेना के शौर्य का गवाह बन रहा है। वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिससे जमीन कांप रही है। इसका सीधा असर पाकिस्तान पर हो रहा है। भारत ने अपने इस शौर्य से पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है कि अगर आंख उठाओगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। दोस्तों, अपनी तकनीक को धार देने और दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने के लिए भारतीय सेना आजकल थार के रेगिस्तान में पसीना बहा रही है। वो अपने युद्ध कौशल और हथियारों को परखने के लिए युद्ध अभ्यास कर रही है। लेकिन यह अभ्यास हो तो रहा है भारत, लेकिन इस अभ्यास से पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि सीमा से लगे इलाकों में तोप और टैंक के गोले इतने शोर पैदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जोधपुर में चल रहे भारतीय सेना के इसी युद्ध अभ्यास के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सेना तो पहले भी युद्ध अभ्यास करती रही है, तो आखिर ये इतना अहम क्यों है? तो दोस्तों, यही तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आखिर यह अभ्यास इतना खास क्यों है। दरअसल अभ्यास में तकनीक और ताकत का कॉकटेल देखने को मिल रहा है, और इस बार इस अभ्यास में कुछ ऐसी चीजों को शामिल किया गया है जो पहले किसी भी अभ्यास में नहीं हुआ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को अपने देश की सेना का शौर्य समझ आएगा। पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना ने मचाई तबाही। जोधपुर में सेना का बड़ा युद्ध अभ्यास। ड्रिल में शामिल हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हथियार। तकनीक और ताकत का दिखा जबरदस्त कॉकटेल। तकनीक और ताकत के कॉकटेल से हारेगा पाकिस्तान। इन दिनों पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि भारतीय सेना पाकिस्तानी सीमा के करीब ही अपनी ताकत का जौहर दिखा रही है। यहां सरहद पर टैंक और तोपें जमकर लोहा उगल रही हैं। दरअसल भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने थार के रेगिस्तान और गुजरात में दक्षिण शक्ति ड्रिल को शुरू किया है। इस युद्ध अभ्यास से सेना में विकसित की जा रही इंटीग्रेटेड थिएटर कमान की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। जोधपुर में हो रहे इस युद्ध अभ्यास में टैंक और तोपों के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त आधुनिक हथियार और तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आर्मी जंग की तरह ड्रिल कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन भी शामिल है, जो जरूरत के अनुसार आर्मी को एयर सपोर्ट देकर युद्ध जैसे हालातों की ट्रेनिंग कर रहा है। दक्षिण शक्ति नाम से हो रही इस आर्मी ड्रिल में न केवल सेना बल्कि एयरफोर्स और नेवी भी भागीदारी निभा रही है। इस युद्ध अभ्यास का मकसद सेना के तीनों अंगों का आपस में बेहतरीन तालमेल बैठाने की एक कोशिश है। ये आर्मी ड्रिल इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहला मौका है जब युद्ध अभ्यास में स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया गया है। जैसलमेर से बाड़मेर होते हुए रण ऑफ कच्छ तक फैले इस युद्ध अभ्यास में बड़ी संख्या में सैनिक अपना कौशल दिखा रहे हैं। नई सामरिक रणनीति के साथ दक्षिणी कमान ने अपनी पूरी ताकत इस युद्ध अभ्यास में झोंक दी है। इस युद्ध अभ्यास में नेटवर्क सेंट्रिक को भी आजमाया जा रहा है। आर्मी की ओर से किए जा रहे इस युद्ध अभ्यास को पूरी तरीके से आधुनिक दौर के युद्ध के तरीके से लड़ा जा रहा है। इस ड्रिल में जितने भी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर हथियार तकनीक से लैस हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ड्रिल में अटैक ड्रोन को भी शामिल किया गया है, जो सर्विलांस के साथ अटैक करने की क्षमता से लैस है। इसके अलावा आर्मी एविएशन यूनिट और एयरफोर्स के जहाज और हेलीकॉप्टर छोटी हवाई पट्टी पर उतरने और फौरन एक्शन लेने की तकनीक पर भी काम कर रहे हैं।
दरअसल ये युद्ध अभ्यास दक्षिण शक्ति के माध्यम से सेना बदलते दौर में युद्ध के जो नियम बदले हैं उनको ध्यान में रखकर नए तरीकों को अपना रही है, ताकि कम से कम समय में जवाबी हमला बोल दुश्मन को न केवल चौंकाया जा सके बल्कि उसके अहम हिस्से पर कब्जा भी जमाया जा सके। इस युद्ध अभ्यास में सैनिकों ने तो पसीना बहाया ही, साथ ही इस बार स्वदेशी तकनीक पर निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर ने भी अपनी ताकत का जलवा दिखाया। दोस्तों, दुनिया में समय के साथ सब कुछ अपडेट हो रहा है और इस अपडेशन के दौर में युद्ध करने के तरीके भी अपडेट हो गए हैं। अब जंग जीतने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कम समय में दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। दरअसल जमीन पर तेजी से आगे बढ़ती सेना और समुद्र में दुश्मन की तरफ से बढ़ते जहाजों को एयरफोर्स आसमान से किस तरह से न केवल प्रोटेक्शन देगी बल्कि जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ रहे दुश्मन पर हमला भी बोलेगी। इससे जमीनी सेना और नेवी को जंग वाले इलाके में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है और इस ड्रिल में इन्हीं सब तकनीकों को आजमाया जा रहा है। वैसे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश ड्रिल का आयोजन इसीलिए करते हैं कि ताकि जंग के मैदान में नई फॉर्मेशन के साथ दुश्मन से दो हाथ किया जाए। दक्षिण शक्ति ड्रिल में भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। यहाँ रोजाना अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर अभ्यास किया जा रहा है, साथ ही कम से कम समय में दुश्मन की पोजीशन के अनुसार अपनी रणनीतियों में बदलाव कैसे किया जाए इस पर ध्यान लगाया जा रहा है, ताकि सेना सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। दरअसल दोस्तों, पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल में चीन इस वक्त सिर उठा रहा है और चीन की चालबाजियों पर ब्रेक लगाने के लिए पीएम मोदी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत ही भारत में थिएटर कमांड बनाने की तैयारी चल रही है। वो एक कहावत है ना, लोहा ही लोहे को काटता है, और पीएम मोदी भी इसी कहावत पर चलते हुए चीन की फौज को उसी के हथियार से काटने की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि चीन में पहले से ही थिएटर कमांड है और इसी तर्ज पर अब भारत भी थिएटर कमांड वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जंग के हालात में थल सेना, वायुसेना और नेवी के अलग अलग कमांड होते हैं और तीनों अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जंग में शामिल होते हैं। लेकिन चीन की तर्ज पर भारत भी थिएटर कमांड बनाने की तैयारी में है। राजस्थान और गुजरात में सेना का जो युद्ध अभ्यास चल रहा है उसने देश की इन तीनों सेनाओं को इसलिए भी शामिल किया है ताकि जंग के हालात में तीनों एक साथ फॉर्मेशन में काम कर सकें, यानी तीनों एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ सकें। थिएटर कमांड को सरल शब्दों में समझे तो ये एक संगठित कमांड है जिसके तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर काम करेंगी। इस कमांड के तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एक यूनिट आएगी। इस वक्त आर्मी के 7 कमांड, एयरफोर्स की 7 कमांड और नेवी की 3 कमांड है। इन सभी को मिलाकर 4 कमांड तैयार की जाएगी और ये सभी थिएटर कमांड चीफ ऑफ स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे। इस वक्त दुनिया के कई देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सहित थिएटर कमांड है और भारत भी थिएटर कमांड बनाने की तैयारी कर रहा है और ये युद्ध अभ्यास भी उसी का हिस्सा है। थिएटर कमांड्स का सबसे सही इस्तेमाल युद्ध के दौरान तब होता है जब बात तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की होती है। युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए ये कमांड बेहद उपयोगी हो जाती है। यहां से बनी रणनीतियों के अनुसार दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ लाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही है। देश की भौगोलिक और रणनीतिक क्षेत्र को देखते हुए देश के तीनों सेनाओं और अन्य सैन्य बलों को एक साथ लाया जाता है। इस कमांड का एक ही ऑपरेशनल कमांडर होता है। भौगोलिक क्षेत्रों का चयन इसलिए किया जाता है ताकि एक जैसे भूगोल वाले युद्ध क्षेत्र को आसानी से हैंडल किया जा सके, जैसे हिमालय के पहाड़, राजस्थान के रेगिस्तान, गुजरात का कच्छ। थिएटर कमांड से यह सुनिश्चित हो जाता है कि तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बना हुआ है और ये एक साथ काम करने को तैयार हैं। इस तरह का कमांड बनाने से खर्च कम होता है और बचत होती है, साथ ही संसाधनों का उपयुक्त इस्तेमाल होता है। और इसी थिएटर कमांड सिस्टम के भारत में लागू होने से पहले इस तरह की युद्ध अभ्यास कराए जा रहे हैं ताकि सेनाओं में आपसी तालमेल बिठाया जा सके।